हम इस वक्त मोची गेट के बाहर मौजूद हैं। नाज़रीन, 75 माइक्रोन से कम जो शॉपर है उसको सील करने का कह दिया गया था। 10 दिसंबर तक लास्ट डेट दे दी गई थी। आज 17 दिसंबर है, तकरीबन 7 दिन गुजर चुके हैं। देखते हैं कि कहाँ कहाँ इस रूल की जो है वो खिलाफवर्जी की जा रही है, कितनी दुकानें सील कर दी गई हैं और कितनी दुकानों को चेक किया जा रहा है। फ़िलहाल अभी आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे चेक किया गया है। वही शॉपर हैं जो इस्तेमाल करने के लिए कहा गया। हमारे साथ डिप्टी डायरेक्टर अली एजाज साहब भी मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है सर, अभी तक 7 दिन गुजर चुके हैं, कितनी दुकानें जो हैं वो सील कर दी गई हैं, कहाँ कहाँ तक आप लोगों ने कार्रवाई की है? तकरीबन अगर आप देखें तो हमने कोई 95 के करीब यूनिट्स आइडेंटिफाई किए थे, उन सबको नोटिस इशू कर दिए गए थे। अब दोबारा रीचेक उन्हें किया गया तो उनमें से तकरीबन 8 के करीब यूनिट जो है वायलेट कर रहे थे। उनको तकरीबन 1,30,000 के करीब फ़ाइन किया गया और उन्हें सील किया गया और राउंड अबाउट कोई 300 kg के अराउंड मटीरियल जो है कन्फिस्केट किया गया है। ठीक है सर, ये मोची गेट में हम देख रहे हैं कि बहुत सी दुकानें सील भी कर दी जा चुकी हैं, तो ये वाला ऑपरेशन कल किया गया है? ये कंटिन्यूस डेली बेसिस पे ऑपरेशन अब किया जा रहा है आफ्टर 10 दिसंबर। अगर आप देखें तो कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स पे भी किया जा रहा है, जो रिटेलर्स हैं या होलसेल डीलर्स हैं उनके ऊपर भी एक्शन किया जा रहा है। तो ये पूरे लाहौर में डेली बेसिस पे एक्शन किया जा रहा है। कल भी किया गया था, आज भी है और फर्दर इसको डेली बेसिस पे हम कोशिश करेंगे। दुकानें सील कर दी जा रही हैं, क्या FIR वगैरह भी की जा रही है? नहीं, अभी FIRs नहीं की जा रही, मगर शॉप्स को सील किया जा रहा है और उनको फ़ाइन किया जा रहा है और जो इलीगल मटीरियल है उसको कन्फिस्केट किया जा रहा है। ठीक है, दुकानदार यहाँ पर मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। जी वालेकुम सलाम। ठीक है, ठीक जी, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का। कौन से शॉपर इस्तेमाल करें? 75 माइक्रोन का जब से गवर्नमेंट ने कहा तो इंशाल्लाह पूरी कोशिश है कि हमारी तरफ से कोई शिकायत गवर्नमेंट को ना मिले। आपके सामने मैंने कहा जितने तोड़े पड़े जिसको कहते हैं खोलते हैं 75 माइक्रोन इंशाल्लाह होगा वो। ठीक है, बाकी दुकान के अंदर हर जगह ये है? आपके बिल्कुल सामने बिल्कुल क्लियर है। 75 माइक्रोन से 12-16 से लेके 15-18 के बड़े साइज़ के शॉपर बनाए जा रहे हैं। छोटे शॉपर जो गवर्नमेंट ने 8 का ना 10 तरह का है वो बिल्कुल बंद कर दिए गए हैं। जो इससे पहले आपके पास शॉपर थे जो 75 माइक्रोन से कम थे गए थे तब वो हमने क्लियर कर दिया, तो वो सेल हो गए थे, वो ख़त्म, उसके बाद नहीं बनाए। ठीक है, कोई भी नहीं है अब इसके अलावा? बिल्कुल आपके सामने ही ये पूरी शॉप आपके सामने खुली, जिस तरह मर्जी चेक कर सकते हैं। सही है, ठीक है, ये तो बहुत अच्छी बात है कि आपने जो गवर्नमेंट की तरफ ऑपरेट होगी, जिस तरह गवर्नमेंट खुश उस तरह हम खुश हैं, कोई बात नहीं। बहुत शुक्रिया आपका। किसकी शॉप है ये? आपकी शॉप है? बच्चा अंदर है, उनकी शॉप है। ठीक है भाई साहब, नीचे आ जाए जरा। आधा किलो 1.5 हो ना, वो इतनी गुंजाइश हर जगह हो जाती है। नहीं सर, ये गुंजाइश है कहीं? ये आधा किलो क्योंकि ये तो डिस्प्ले सेंटर्स हैं, हमने ऑलरेडी इन्हें यही बता। सर, जो चीज़ मना है वो तो मना है ना। हम इस चीज़ से इनकारी नहीं है, बंदा बशर है, हर चीज़ है। जब करोड़ों के मालों में इतना बच जाए तो कोई गुनाह नहीं है। जुर्म तो गुनाह है ना, जुर्म नहीं मैं कर। आपको नहीं समझा सकता, बंदा आपके सामने, आप जुल्म करने के लिए हैं तो आपके सामने जुल्म क्या कर रहे हैं आप कैसी बातें करें? हम जुल्म कर रहे हैं? हम तो चेकिंग के लिए आए हैं। आपको टाइमलाइन दी गई ना, कितना अच्छा लंबा आपको दिया। रुकावट तो नहीं बन रहे ना। तो आप कह रहे हैं आप जुल्म करने आए हैं। भाई जिसकी दुकान है वो प्लीज नीचे आ जाए। मैं तो ठीक है, ये सारे डिस्प्ले के लिए हैं। वो इतना बैग कौन वापस करने आता है? आधा किलो मार्केट है ना, होलसेल में तो बड़ा ही बैग लेके गया ना, बड़ा ही बैग। कुछ टाइम से एसोसिएशन, हम तो 2 दिन से इनके साथ दुकानदार के मामले को ठीक करने आए हैं। हम तो आपके साथ ताबुल में 3 दिन से हमने कोई काम नहीं किया। आप कह रहे हैं ना कि आप गिरफ्तार करें, आप जिम्मेदारी ले रहे हैं इस चीज़ की? मैडम, आप तो मुझसे बार बार गलत अल्फाज निकलवा रही हैं। मैं आपके साथ, मैं आपकी तरह ट्रेन नहीं हूँ, लेकिन हम आपके साथ हैं। सर, आप इनकी दुकान सील करने जा रहे हैं? जी, हम इनको सील करने। आपकी दुकान है? जी हमारी। क्यों रखें आपने? ये किसी की वापसी आई हुई है, एक ही पैकेट निकला है, उन्होंने बाकी सारा चेक किया। 75 माइक्रोन है, पैकिंग लिफाफा है, जिप्पड़ वाला है। तो ये एक पैकेट बाई चांस कहीं पड़ा होगा या आज आया होगा कहीं से वापस पड़ा होगा। जो चीज़ मना है, ठीक है भाई, जो चीज़ मना है वो आप रखें ना। जब आपको पता है, ठीक है, आप नहीं बना रहे, ये आपकी दुकान सील कर रही है, तो आप ये अपनी दुकान में रखें ना। हमारे पास ये आपको बताया कि हमारे पास पड़ा ही नहीं है। एक पैकेट अगर निकल आया बाई चांस कोई वापसी आई होगी, वो तो आप फेंकेंगे कहीं ना कहीं, तलब कर देंगे। जी, चलें बाई चांस की बात करें, फिलहाल आपकी दुकान सील करें यहाँ पर। आपका नाम क्या है भाई? मोहम्मद अरसलान जी। मोबाइल नंबर क्या है आपका? 030। भाई आपको नहीं पता था कि 10 दिसंबर लास्ट डेट है? उसके बाद हमने बनाया ही नहीं। हमारे पास जितना भी माल है इन्होंने बाकी सारा चेक किया। एक आधा पैकेट ये किलो भी नहीं है, या तो हो कोई तोड़ा वगैरह हो, फिर तो डिस्प्ले पे तो है ना? डिस्प्ले में नहीं है, ये एक कॉर्नर पे पड़ा हुआ था, कहीं से निकला। मिला तो ना, आपकी दुकान से ही मिला, कहीं और से हमने तो नहीं रखा ना। सर, कब तक ये इसका कितना जुर्माना इनको हुआ है? अभी इसको जुर्माना हम करेंगे तो मिनिमम जो 20,000 कर रहे हैं जुर्माना इसको ना, ताकि ये अगली दफ़ा नेक्स्ट टाइम जो है ना ये अपनी वायलेशन ना करें। अभी फिलहाल सील हो जाएगी, ये फिर अपना जुर्माना पे करेंगे? जुर्माना पे करेंगे। अभी हम इसको सील कर रहे हैं,
क्योंकि ये 75 माइक्रोन से कम यहाँ पर मिला है। जो जितना मटीरियल इनका मिला वो सारा कन्फिस्केट कर रहे हैं, उसके बाद इनको सील कर रहे हैं, मुझे ये फ़ाइन पे करेंगे, अपील करेंगे, उसके बाद ये ओपन होंगे। अच्छा ठीक है। तो अभी इन्होंने कहा कि ये यूज़ में नहीं आता, लेकिन फिर भी इनके डिस्प्ले से मिला ये मिला तो हमें इनके देखिए हमें इसी प्रेमिसेस के अंदर से मिला है ना। अब इनके यूज़ में आता है नहीं आता ये ना, इससे इनसे चाहिए था, इनको चाहिए था कि उनको डेट दी गई थी उससे पहले यहाँ से उठवा देते, अपनी फैक्ट्री में भेज देते, डिस्कार्ड, क्योंकि रिसाइकिल को भी कहा गया है अपना वहाँ पे रिसाइकिल के पास भेज देते हैं। जब ये वायलेशन इनके अंदर प्रेमिसेस से मिली है फिर सारी बात ऑटोमेटिकली हम यही प्रेमिसेस सील करेंगे। हाँ जी ठीक है। हम लोग ताला लगाएं, जल्दी करें चाबी। 320। सही है, आप दुकान बंद कर दें और सील कर दें। आप नाज़रीन देख सकते हैं कि 75 माइक्रोन से कम का शॉपर इनकी दुकान से बरामद हुआ और अब ये जो है इनकी दुकान सील करें। कहा गया इन्होंने यही कि ये शॉपर यूज़ नहीं होता, बट फिर भी इनकी डिस्प्ले से ये शॉपर मिला है और ये यूज़ नहीं भी होता, लेकिन फिर भी ये रखना जो है वो जुर्म है, इसलिए अब इनकी दुकान जो है वो सील हो रही है। सर इनको कोई टाइमलाइन दी गई है कब तक अपना जुर्माना जो है अदा कर सकते हैं? हाँ जी, ये तभी खुलेगा जब जुर्माना पे करेंगे। अब ये नहीं पे डिपेंड करता है, ये अगर ये सिंसियर हैं करना चाहते हैं तो ये कर लेंगे, पे करेंगे, आइंदा बाहर से रहेंगे इस तरह की एक्टिविटी से। ठीक है। जुर्माना अदा करने के बाद ये दोबारा दुकान खोल सकते हैं और फिर से अगर ये दोबारा इनकी शॉपर मिले, हाँ फिर FIR होगी इनकी, FIR सख्त होगा एक्शन पे। ठीक है भाई, आप थोड़ा इधर हो जाएं। ये दुकान इनकी सील हो चुकी है यहाँ पर। नाम क्या आपकी शॉप का? अरसलान ब्रदर। ठीक है, दुकान जो है वो अब सील कर दी गई है क्योंकि इन्होंने वायलेशन की थी। गवर्नमेंट की जानिब से 75 माइक्रोन से कम का जो शॉपर है वो बंद कर दिया गया है। सर आप ये दिखाएंगे प्लीज़, ये आपने चेक किया है? साइज है 15 ये होगा, इसके अलावा कुछ भी 12 बाय 16 होना चाहिए साइज, तो ये उस साइज से कम है। सफाई करके बाहर फेंकना था, नहीं फेंक सके ये। वापस आपने अंदर क्यों रख लिया? नहीं, ये लड़कों ने रखा होगा, मेरा इसमें कोई काम नहीं है, वाकई नहीं है। नुकसान तो करने से बेहतर है ना। मेरा वाकई ये इससे कोई तल्लुक नहीं है। सर आपकी शॉप से निकला? आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन पुराने दौर में पे काम करते धूप में इधर बैठे हैं ना, तो बंदे का शाम को अपना ज़हन मौफ हुआ होता है। ये ठीक है, गलती होगी, 1 पाव 1.5 पाव गलती ज़रूर है इसकी, लेकिन उस गलती की सज़ा उतनी दें जितना ये जिम्मेदार है। सर हम क्या ज़्यादा सज़ा दे रहे हैं? तो अगर गवर्नमेंट ने एक टाइम लिमिट दे दिया है, एक तो मुझे समझ नहीं आ रही, शायद आपको लग रहा है कि मैं आप लोगों से दुश्मनी निकालने आई हूँ, बट मैं अपना काम करने आई हूँ। हम भी सुबह से शाम तक अपना काम करते हैं सर, हमारा माइंड ऑफ नहीं होता। जो चीज़ मना है वो मना है। सर बस यही निकले हैं इस शॉप पे से, ये बस यही शॉप हाँ है। जी, ये बेसिकली अभी और नीचे है, नीचे से और भी नीचे से तलाश कर रहे हैं। ये साइज और ही लिखा हुआ है सारा कुछ। ठीक है सर, चेक कर रहे हैं ना? सर मेरा PP का ही है, इसका शॉपिंग बैग का खुदा शायद है कोई नहीं है। फैक्ट्री ਤੁਹਾਡੀ है ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ है? ये सारा कुछ उत्ते लिखा है जिदा है। मैं नीला शॉपर अज तक वेचे नहीं, मैंने ईमानदार की गल सर बैग नहीं किसी लड़के ने साइड तो पढ़ के थले रखे कि मैं ले जाऊंगा। नीला माल अज तक मैं कभी सेल ही नहीं किया। ना शॉपिंग बैग है, ना मैंने कभी शॉपिंग बैग बेचा है। मेरा काम है PP बैग का, ये सारा डिस्प्ले। सर निकला तो आपकी ही शॉप से है ना? मैंने आप ठीक कह रही हैं, लेकिन ये या तो किसी लड़के ने रखा है इधर। बिल्कुल आप भी ठीक कह रहे हैं, ऐसा कर दिया होगा किसी ने, बट आपकी शॉप से निकला। मेरी अभी डिप्टी डायरेक्टर साहब से ये बात हो रही थी कि एक दुकान पे 400 बैग का स्टॉक पड़ा हुआ, अगर एक पैकेट 200-300 ग्राम का निकला, इतना तो रिलीफ उसको दे दें बस। ये रिलीफ बहुत दिया गया था, 10 तारीख तक रिलीफ ही दिया। नहीं है, ये सेल नहीं कर रहे, ये सेल करे तो इनका डिस्प्ले पूरा हो। 400 बैग का इस बंदे के पास स्टॉक है, वो एक 300 ग्राम पे सेल नहीं कर रहा, वो सेल कर रहा है हज़ारों किलो पे। तो ये कहना चाह रहे हैं ये सेल के लिए नहीं रखा हुआ। इनकी बात बिल्कुल ठीक है, किसी लड़के ने या गलती से रह गया होगा, बेशक नहीं होंगे इनकी शॉप पे ब्लू पेपर्स, बट आप देखें इन्होंने कहीं भी शॉपिंग बैग का डिस्प्ले नहीं है, ना ये शॉपिंग बैग का काम करते हैं। इनका काम तो PP बैग का है जो इंडस्ट्रियल पैकिंग है। तो ये बाई चांस किसी मुलाजम से या कोई नीचे से निकला है, तो ये नहीं कह रहे कि इनका नहीं है, लेकिन ये मैं कहना चाह रहा हूँ 300-400 ग्राम पे आप रियायत दे दें। मैडम अगर 1000 रुपये का नोट बैंक में चला जाए ना, तो वो भी खिलाफे कानून है, लेकिन बैंक भी माफ़ कर देता है कि जनाब ये जिम्मेदार आदमी है, थोड़ी सी इसको राहत दे दे, इसको कैंसिल कर दे। आप ये बताएं कब तक आपको रियायत नहीं मिली? 10 दिसंबर तक रियायत ही मिल रही थी, वार्निंग्स दी जा रही काम हो 300 ग्राम की राहत, हमने आपसे कुछ 20 किलो की 10 किलो की राहत नहीं क्या मांगी। मर्जी चेक करना, एक पीस भी नहीं निकलेगा, ये मेरी गारंटी। ठीक है, अभी भी चेकिंग हो रही है, बेशक आप ठीक कह रहे हैं कि नहीं 100 ग्राम की राहत मांगी है, कुछ 2-3 किलो की नहीं मांगी।
सर, तो आप सारी बातें ठीक हैं, बट जब एक शॉपर मना है और कह रहे हैं कि इनका काम भी नहीं है, तो रखने का क्या मकसद है? बंदा बशर है, गलती हो सकती है। वो भी यही परेशान है कि कहाँ से आ गया सर है। ऐसा तो नहीं हो सकता कोई फरिश्ता नाजिल हुआ और अंदर शॉपर का एक पैकेट। आप अपनी गाड़ी में देख लें, उसमें अगर कोई बैन लिफाफा पड़ा हो तो हम आप पे जुर्माना करें। देख लें, आपको मिलेगा, तो मैं गारंटी देती हूँ, आप देख लें। कोई ना कोई हो सकता है, आपने मैं अब आप ये बात करें ना, मैं गारंटी से कह रही हूँ, मैं गारंटी देती हूँ। किधर थे? आगे था। अच्छा चलें ठीक है, कब से आपका इंतज़ार कर रहे थे, अभी तो आपकी दुकान सील होने वाली थी भाई, शुक्र है आप आ गए हैं। चले, इतने ज़्यादा आप ताले लगा के गए हैं, ऐसा आपने कौन सा खजाना रखा है? 4 है, ये ऊपर की है, ये अलग है। अच्छा अच्छा ठीक है जी। सर इतना सामान यहाँ पर से निकला है, शो तो यही करवा रहे हैं कि जैसे दुकान खाली है, बट सारा सामान ऊपर इन्होंने शिफ्ट किया था, इसीलिए इन्होंने दुकान बंद कर दी थी। उनको पता था कि चेकिंग होनी है, उन्होंने सारा सामान ऊपर शिफ्ट किया है, खुद लॉक करके भाग गए हैं। अब हमने चेक किया है तो हमें ना सिर्फ पॉलीथीन बैग जो प्रोहिबिटेड थिकनेस है 75 माइक्रोन से कम वो मिले हैं, बल्कि प्रोहिबिटेड साइज़ भी मिले हैं। दोनों वायोलेशंस हैं इनकी, तो अभी हम इनको भी बंद करके इनको फाइन करेंगे। सर मतलब कोई एक आधा शॉपर नहीं है, कोई एक आधा थैला नहीं है, धड़ाधड़ नीचे गिरते जा रहे हैं। ये सारे कन्फिस्केट कर रहे हैं हम। ठीक है सर, इनकी दुकान पे प्रॉपर सील हो जाएगी? जी प्रॉपर सील। और कितना जुर्माना होगा इनको 20,000 जुर्माना होगा। फिलहाल अभी 20,000 जुर्माने का कहा गया है। अगर सेकंड टाइम वायोलेशन करेंगे जुर्माना भी डबल करेंगे, FIR भी देंगे। साथ में FIR भी हो जाएगी। दुकान नहीं खुलेगी। ठीक है, नीचे वाली दुकान भी बंद की हुई है और इसमें भी नज़र तो आ ही रहा है। इस भी कोशिश कर रहे हैं कि ये भी खुल जाए और इसको भी चेक कर लें। सही है सर, आपने देखा है कि दुकान तो बज़ाहिर खाली नज़र आ रही है, कोई भी नहीं, जैसे शिफ्टिंग हो चुकी है, बट ऊपर इन्होंने सामान रखा हुआ है। और अभी भी आप देख सकते हैं थैले के थैले नीचे फेंक रहे हैं और यही थैले जो हैं मिले हैं। तो सर अब इनकी दुकान भी सील हो रही है? जी बिल्कुल, इसको सील कर रहे हैं। आप देखें कि इसीलिए ये दुकान बंद करके भाग गए थे। वो चले गए हैं सदर साहब भी जो बहस कर रहे थे मुसलसल, वो अब वो मिलनी शुरू हो गई हैं ना चीज़ें, तो जाहिर है, तो इसलिए इनको चेक किया है। तो ये मेरा ख्याल है ये इनके हैं बुकिंग सेंटर्स और माल जो गोदाम्स वगैरह से उठवाते हैं। ये जस्ट डिस्प्ले सेंटर्स हैं, इन्होंने डिस्प्ले के लिए कुछ चीज़ें रखी हुई हैं। तो यूजुअली ये शॉप्स में इतना मटेरियल तो नहीं है इनका। सही है, ठीक है। भाई साहब आप नीचे आएंगे ज़रा प्लीज़? ठीक है, आप कहाँ छुपा के रखा हुआ था इतना सामान? ये इधर आ जाएं। 2 हफ्ते से पड़े हैं, ये चल नहीं रहे हमारे। 2 हफ्ते से पड़े, तो क्यों रखे हैं? कि हमारी चाबी नहीं है जी। क्यों रखे हैं? चार- ये सामान ही नहीं बिक रहा, तो फिर क्यों रखा? ये फैक्ट्री भेजना था, वेस्ट बनवानी थी इसकी। कब भेजना था? ये 1-2 दिन तक भेजना था। अभी भी 1-2 दिन में? तो आप तो करते दुकान में कुछ नहीं है ना, है? रिक्शा नहीं मिला? 3-4 दिन से रिक्शा नहीं मिला? जी जी क्यों नहीं मिला? जी। कैसे रिक्शा नहीं मिला? या कोशिश ही नहीं की, या आपने सोचा होगा कोई चेक करने नहीं आएगा, कोई चेक करने आएगा तो दुकान खाली देके वापस चला जाएगा? ये ऊपर पड़ा हुआ है अंकल, को मैंने बताया पहले ही, उनको पूछ लो। ये आपकी शॉप है? नहीं, वो माला का है। कौन है मालिक? भाई मालिक कौन है? ये रहा, ये भाई साहब आपकी दुकान सील हो चुकी है। सामान आपने रखा हुआ था ऊपर छुपा के, तो क्या वजह थी इसकी? ये बस थोड़ा सा ही रह गया, ये भेजना है, मोटा ही माल आना है कल। ठीक है, मतलब यही है। उन्होंने भी हमें बताया कि आप लोगों ने भेजने के लिए सामान रखा था। तो भाई जब आपको पता है कि 10 तारीख आखिरी डेट थी और उसके बाद जो है वो जुर्माने किए जा रहे हैं, दुकानें सील की जा रही हैं, तो फिर आपको भेज देना चाहिए था सामान। नहीं, वो आज भेज देना था मैंने। ठीक है, तो अब आपको 20,000 रुपये जुर्माना हो चुके हैं। कब पे करेंगे आप? फिर आपकी दुकान खुलेगी, आप अपना काम शुरू करेंगे? मतलब जब तक पे नहीं करेंगे तब तक तो आपका काम रुक गया ना? वो भी कर देंगे आज। सही है। और अगर सेकंड टाइम आपकी दुकान से दोबारा से सामान बरामद हो तो आप पे FIR भी हो? नहीं, वो नहीं होगा। मुझे भी दुख हो रहा है, जाहिर सी बात है, आपकी दुकान बंद हुई है, बट जो चीज़ गलत है भाई वो तो गलत है ना। ठीक है, आप देख सकते हैं कि अब कार्रवाई जारी है। नीचे वाली दुकान खोलने की कोशिश कर रहे हैं, मालिक को बुलाने की कोशिश कर रहे हैं नीचे वाली दुकान की, अभी तक तो वो नहीं मिले हैं। सर इनकी दुकान फिर आप सील कर दें? जी मैडम, अभी हमें इसके जो 75 माइक्रोन से कम शॉपर मिला और साइज़ भी छोटा है जो 12x16 से, तो हम अब इसको सील कर रहे हैं। इसको फाइन करेंगे फिर ये ओपन होगा। फिलहाल हम इसको सील कर रहे हैं। सही है। और सर नीचे वाली शॉप एक ही है, ये झूठ बोल रहे हैं, वो सारा इकट्ठा ही सिस्टम है, सारा सेटअप, तो वो सारा ही आगे बताएंगे अपना ज़्यादा। एक ही है? हाँ जी, ऐसे तो नहीं हो सकता एक शटर के अंदर 2-2 दुकानें 3-3 दुकानें थी, उसमें मालिक एक ही है, शटर एक ही सारा। नीचे गोदाम है, ऊपर उन्होंने अपना नीचे भी सामान होगा भाई? नीचे भी सामान है ना, ऊपर सिटिंग एरिया रखा हुआ उन्होंने। तो सर नीचे इतना सामान पड़ा है, वो फिर कैसे जब्त करेंगे? हम अब सील कर रहे हैं।
तो दफ्तर जब लोग आएंगे अंडरटेकिंग देंगे कि हम नहीं इस्तेमाल करेंगे और हम खुद अपनी मौजूदगी में आके इसको ओपन करवाएंगे। जितना भी माल इनका अंदर जो 75 माइक्रोन से कम होगा वो सारा जब्त होगा, फिर उसके बाद होगा। हाँ जी सर, एक ही शॉप है ये बता रहे हैं? सिंगल शॉप, हम वो सारे शटर सही है, ठीक है। सील कर रहे हैं अब इनकी शॉप भी, और दोनों एक ही शॉप है ये बताया जा रहा है। सर, आप दोबारा से इस शॉप पर आए हैं, मतलब अभी हम यहीं से चेकिंग करके निकले थे, तो दोबारा से यहाँ पर आने का मकसद? बेसिकली हमारा एक दूसरा स्क्वाड जो ना वो मूव कर रहा था। ये जैसे भाटी चौंक उन्होंने क्रॉस किया तो आगे नेक्स्ट जो ना एक रक्षा जो ना वो तकरीबन 35 से 40 उसके ऊपर बैग थे। अच्छा। तो वो लेके इस तरफ आ रहा था। तो हमारे स्क्वाड ने इसको वहाँ पे इसको चेक किया तो सारा जो शापर था वो 75 माइक्रोन से कम ऊंचाई का शापर था। तो उन्होंने सारा माल जब्त कर लिया और ऑफिस ले गए। तो वहाँ पे हमने जब इसको विज़िट किया तो ये इसका मलक मुनव्वर प्लास्टिक ट्रेडर, तो यही मलक मुनव्वर प्लास्टिक, यही एड्रेस इसका आ रहा था। सही है। अभी भाई साहब आपको कह रहे थे कि इनका नहीं है? नहीं, वो भी ये भी ऐसे ही कहेंगे कि मेरा नहीं है, तो अभी हम इसको साथ लेके जाते हैं ऑफिस। वहाँ पे जाकर रक्षा वाला खुद कह रहा है कि इनका माल ही मैं लेके आया। चलिए सही है, ठीक है। तो सर अभी इनकी फिर दुकान बंद सील कर रहे हैं इनको। ठीक है, दुकान सील कर रहे हैं, उनको अपने साथ ले जाएंगे? हाँ जी भाई, वो आप ही का सामान है? सामान मेरा नहीं है, मैंने तो मेरा अलग है, मैं तो मजदूरी पे बनवाता हूँ। अब तो मलक मुनव्वर का बरीक छोड़ दी है। हाँ, मेरे पास तो इधर बरीक माल भी नहीं है। रिक्शे वाले ने तो बताया कि आप ही का सामान है, पिक्चर भी आप ही की? हाँ जी, है मेरे भरा था, लेकिन मेरे को तो होना थे नहीं ना, बरीक माल बंद करता है। सर, वो सामान आ कहाँ रहा था? इधर ही आ रहा था दुकान पे। बेसिकली की फैक्ट्री यहाँ से ये तैयार करवाते हैं, वहाँ से आके इधर ही आ रहा था। वो शनाख्ती का मैंने दिखाया, वो इनके दूसरे भाई का है। भाई, वो सारा सामान 75 माइक्रोन से कम का इसलिए पकड़ा गया, और अब आपके भाई का शनाख्ती कार्ड उन्होंने दिखाया, सामान तो ऑब्वियसली यहीं आ रहा है। जी, इधर सामान इधर नहीं आ रहा। तो सामान इधर नहीं आ रहा, सामान इधर आता तो इधर ही लगना था ना। तो रिक्शे वाले भाई ने की है ना, मैन्युफैक्चरिंग तो इन्हीं की है ना। पहले जब्त हो गया, वो आने नहीं दिया। आपका माल है? माल तो फिलहाल नहीं है हमारा। पार्टनरशिप होगी तो वो इसका क्या कसूर है? इसकी तो दुकान है। मेरा नाम, आपका क्या नाम है? कर रहे थे ना करें, ऐसे नहीं, अच्छा नहीं होता। आप जाए की शनाख्ती कार्ड कापी हमारे पास है, हमारे पास सारा रिकॉर्ड है। आप अंदर है ना मुदाखलत ना करें इसके अंदर। भाई, लोडर रिक्शे वाले ने शनाख्ती कार्ड दिखाया है और वो इनके अपने भाई का है। ठीक है, सामान निकाल लो भैया आप। सामान सही है, ठीक है। क्या चले? वेलकम बैक। इस वक्त हम एक फैक्ट्री में मौजूद हैं। प्लास्टिक के शॉपर बैग जो हैं वो यहाँ पर तैयार किए जा रहे हैं। देखते हैं प्लास्टिक के शॉपर बैग किस तरीके से तैयार किए जाते हैं, इसके अलावा किस क्वालिटी में ये शॉपर बन रहे हैं, क्या शॉपर ठीक बन रहे हैं और क्या इसका तरीक़ेकार है। आज के प्रोग्राम में हम आपको दिखाएंगे, लेकिन अभी आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि कितनी बड़ी मशीन्स हैं जिसमें ये फैक्ट्री जो है, फैक्ट्री के अंदर मौजूद हैं। ये शॉपर तैयार किए जा रहे हैं। जो गवर्नमेंट के बंदे आए हुए हैं हमारे साथ चेकिंग के लिए, उनसे बात करते हैं। यहाँ पर भी शॉपर रखे गए हैं, शॉपिंग बैग बन रहे हैं। उन्हीं से जानते हैं कि जो पॉलीथीन बैग्स हैं वो तो 75 माइक्रोन से कम के हैं, लेकिन इसके अलावा जो शॉपर की थैलियाँ होती हैं उनका कितना बताया गया है, कितनी क्वांटिटी में उनको इस्तेमाल किया जा सकता है। अच्छा, अभी हमने इसको चेक किया तो ये जो है ना वो 40 माइक्रोन से भी कम है ये थैली, जबकि ये वाला हमने जब उसको चेक किया था ये 40 माइक्रोन से ज़्यादा था। इसको हमने नहीं। सर, ये जो थैलियाँ हैं चीज़ें डालने के लिए इस्तेमाल होती हैं, ये कितने मिकदार में इस्तेमाल? क्या माइक्रोन? इसका साइज़ जो ना वो 40 माइक्रोन है। जो शॉपर बैग है जिसके साथ हैंडल साथ अटैच होता है, उसका गवर्नमेंट ने जो साइज़ है 75 माइक्रोन रखा है। ये जो पैकिंग के लिए ये जिसको हम थैली, ये आम ज़बान में ये जो लोकल अपनी ज़बान ये कहते हैं ये थैली का माल है। जो थैली जो है इसको 40 माइक्रोन रखा हुआ है। अब ये कम, इसका तकरीबन 30 के करीब, 30-35 के करीब आ रहा है। अब ये माल अब इनका सारा जब्त कर रहे हैं और इनको सील कर। तो ये भी बना, फैक्ट्री भी सील कर देंगे आप? जी जी, ठीक है। लेकिन जो दूसरे वाले हैं शॉपर वो उनके ठीक हैं? वो ठीक है, वो उनका पड़ा रहे, लेकिन जो गलत है वो हम कन्फिस्केट करेंगे इनके यहाँ। इसके अलावा दोबारा से अगर ये फर्दर फाइन की जो क्वालिटी है, क्वांटिटी वो तो 50,000 तक है ना, हम कर सकते हैं। लेकिन वो कि अब इनके पास माल थोड़ा पड़ा हुआ था, इतना ज़्यादा नहीं था, तो ये अभी क्लेम भी कर रहे थे कि हमने ये जो हमारे पास पड़ा हुआ ये पुराना पड़ा हुआ है, तो वो हम ये कन्फिस्केट कर लेते हैं, फिर ये फ़ाइन हो के दोबारा अपना पे करते हैं। ठीक है। ये दुकान भी ये फैक्ट्री भी सील करने का कह दिया गया है, क्योंकि यहाँ भी जो इस्तेमाल करने वाली थैलियाँ हैं, जो चीज़ें इस्तेमाल करने के लिए यूज़ होती हैं, वो बता रहे हैं कि 40 माइक्रोन से कम है। तो अभी कुछ देर में इनकी दुकान जो है, इनकी फैक्ट्री जो है सील कर दी जाएगी। इसके अलावा किस तरीके से बनता है शॉपर, तरीक़ेकार क्या है, हम फैक्ट्री में मौजूद हैं, यहाँ पर मशीन्स भी मौजूद हैं। यहाँ के वर्कर से बात करते हैं, जानते हैं किस तरीके से
इनके पास ये सामान आता है, प्लास्टिक आते हैं, क्योंकि अभी मैंने चेक किया छोटे छोटे बीन्स हैं इनके पास, वो शायद ये किसी मशीन में डालते हैं, मेल्ट होते हैं, वो सारी चीज़ें बनते हैं, तो इन्हीं से जानते हैं। जी, तरीक़ाकार देखेंगे एक शॉपिंग बैग बनाने का क्या है? पीटी लिफाफा बनता है, ठीक है, बैग नहीं बनता। अभी ये जो रैप करते हैं चीज़ें, ठीक है, ठीक है, आप काम ठीक चल रहे हैं? हाँ जी, इंशाल्लाह ठीक चल रहा है। सामान निकले आपकी फैक्ट्री से जो कि अभी बंद है, जो इस्तेमाल नहीं कर सकते थे? जब का ऑर्डर हुआ है ना, उस वक्त का हमने नहीं वो खरीदा। अच्छा। हमारा जो माल है वो यही बनता है भैया, पीटी का बनता है। लेकिन अभी तो निकला है, तो इसलिए फैक्ट्री वो तो गोदाम में पड़ा है, लेकिन वो हम इस्तेमाल नहीं करते वो। ये जो ये लिफाफा है, इसको बनाने का तरीक़ाकार क्या है? अंदाज़न आपको क्या लगता है, ये सबसे पहले जो मशीन है ये कितने की होगी अंदाज़न? अंदाज़न तकरीबन 2-2.5 लाख की होगी। इतने की है, ठीक है। सबसे पहले क्या डलता है, कहाँ से मशीन स्टार्ट होती है? दिखाएं आपके पास ये क्या है? ये दाना है, ये सऊदीया का दाना है। सऊदीया से आया? हाँ, सऊदीया से आया। क्या बोलते हैं इस दाने को? इसको LLD बोलते हैं। अच्छा, ठीक है। ये एक मशीन में आपने डाल दिया, फिर इसका क्या है आगे का प्रोसेस? आगे ये हीटर सिस्टम है, कोई गैस नहीं, कोई बिजली का सिस्टम है सारा। अच्छा। ये जलता है, ये बनता है, ये बनता है। अच्छा, ठीक है। ये आगे जा रहा है, ये मेल्ट होके जा रहा है? हाँ जी, बिल्कुल साफ प्योर माल है। अच्छा, मेल्ट होता रहता है और ये शॉपर तैयार होता है? हाँ, शॉपर नहीं, पीटी लिफाफा होता है। वही पीटी लिफाफा तैयार होता है रैपिंग के लिए, पैकिंग के काम आता है। ये खाने की चीज़ें में इस्तेमाल नहीं होता। अच्छा, तो सर दिन में कितने घंटे ये मशीन चलाते हैं आप? तकरीबन 8-10 घंटे चलती है। 8-10 घंटे। बिल वगैरह कितने आता है? ये मालकों को पता है, मुझे नहीं पता। चलिए, सही है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर आप? ठीक ठाक, शुक्र। अभी शॉपर नहीं बना रहे आप? नहीं, बस अभी सेट कर रहा हूँ। इस मशीन पे आप शॉपर तैयार करते हैं, थैलियाँ तैयार करते हैं, क्या तैयार होता है? थैली तैयार होती है। थैली तैयार होती है, ठीक है। सबसे पहले आप ये बताएं इस मशीन की कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा कीमत क्या है? इसकी कम से कम जो पुरानी मशीन है उसकी कीमत दो के करीब है, 2-2.5 के करीब। 2-3 लाख? हाँ जी, ठीक है। और जो नाई वाली है वो 6 लाख की है। क्या फ़र्क है उसमें? वो बिल्कुल नई होती है ना, अनटचेबल। नहीं, कोई और सिस्टम है, कुछ और चेंज कुछ है? नहीं, ऐसे ही है? ऐसे ही है। अच्छा, तो सर कहाँ से शॉपर बनना स्टार्ट होता है? क्या आप चीज़ें डालते हैं इसके अंदर? वो आपके पास भी शॉपर भी बीन से डलता है? इसमें सिर्फ यही है, वो रूले उधर बनते हैं। अच्छा, ठीक। और इधर आगे सेटिंग उसकी लिफाफा साइज जो है ना उसको बनाते हैं। साइज़ वगैरह तो अभी जो बता रहे हैं ये हीटर है, ये सिलाई लगाते हैं जो, और वो कढ़ाई वाली छुरी है। वो हिस्सा कौन सा है जहाँ थिक और थिन करना, मतलब मोटा और पतला शॉपर तैयार होता है, वो वाला हिस्सा? नहीं, वो इधर है, वो उधर होता है। वहीं से ही तैयार होता है, यहाँ बस कटिंग वगैरह शेप होती है। हाँ जी। अच्छा, तो अगर आप दिखाएं हमें थोड़ा सा लगा के किस तरीके से कटिंग होती है और किस तरीके से तैयार होती है, शेप वगैरह सारी चीज़ें। दोबारा से बंद किया इन्होंने हमें, एक दफ़ा फिर से आप देख सकते हैं, हमें ये दिखा रहे हैं कि कैसे शॉपर तैयार होते हैं। सबसे पहले सर इस बैग को क्या बोलते हैं? पॉलीथीन। पॉलीथीन पेपर जो होता है, ठीक है। पॉलीथीन बैग इन्होंने यहाँ से डाल दिया है और इस तरीके से ये घूम रहा है और ये थोड़ा सा आगे जाएगा। कोई साइज़ वगैरह यहीं से आप सेट करते हैं कोई चीज़ें? जी, सही है। आप देख सकते हैं किस तरीके से इन्होंने पॉलीथीन बैग जो है एक मशीन से दूसरी मशीन के अंदर डाला है, मतलब एक ही मशीन है पूरी, वैसे एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में। अब ये मज़ीद आगे दिखा रहे हैं किस तरीके से ये चीज़ें जो हैं एक शॉपर बनता है, कट होता है और क्या उसकी क्वालिटी होनी चाहिए, कितना बारीक होना चाहिए, कितना मोटा होना चाहिए, वो सारी चीज़ें यहाँ से दिखा रहे हैं। इसके बाद ये इस मशीन में जाएगा। सर क्या नाम है इन सारी चीज़ों के अलग अलग? जी, क्या क्या है आप बताएंगे आप? सही है। ये थैलियाँ तैयार हो चुकी हैं जी। ये सिलाई वाला अभी दे दो। अच्छा अच्छा, चलें, सही है। और बाकी सर मैं पूछूं वो जो शॉपर तैयार होते हैं वो हमारे पास नहीं है, वो आपकी दुकान से तो तरीका यही है वो भी तरीका। हाँ जी, तकरीबन मशीन यही है। चलें, सही है। उसका सिर्फ ये फ़र्क होता है, ये हीटर डबल होता है, एक जगह पे 2 हीटर लगे होते हैं, ऐसे ही नीचे भी 2 लगे होते हैं ऐसे। सही है। मतलब अभी ये साथ ही कट हुआ है और साथ ही इसके अंदर ये बैग अटैच होके एक पूरा बैग लेके आएगा। जी, सही है, ठीक है। सर कितना बिल आ जाता है वैसे? तकरीबन 3 के करीब है। 3 लाख? हाँ जी। कितने घंटे चलती है मशीन एक दिन में? 24 घंटे चलती है। 24 घंटे। खुदा न खास्ता कोई फॉल्ट निकला है, ख़राब वगैरह हो जाए और एक दिन ना चले तो कितना कारोबार पे असर पड़ जाता है?
काफ़ी इज़हार है, एक आदमी का खर्चा भी है और दूसरा वो दूसरे तरीके से जो भी इसका खर्चा सब उसको। फिलहाल तो आपकी ये जो फैक्ट्री है इसको सील करने लगे, आपने अपने मालिकों को किया खबर? वो बहरहाल बाबा वो कर रहा है खबर। सही है। तो सर जब आप लोग बेचते ही नहीं है, बनाते ही नहीं है, तो फिर आपने क्यों रखी हुई है वो शॉप? वो तो बहुत पुराना पड़ा हुआ है, वो कहीं नीचे से। इतनी सी नाअहली की वजह से, गफलत की वजह से आपने अपने शॉपर जो है उठाए नहीं और अब आपकी फैक्ट्री सील होने जा रही है। अल्लाह खैर करेगा। वो पहले आए थे, पहले चेक करके गए, वो बिल्कुल सही है, ओके करके गए। लेकिन सामान तो निकला है ना, बेशक आप लोग बना रही हो। चलें ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। इसी फैक्ट्री से 40 माइक्रोन से कम की थैलियाँ, तकरीबन 35 माइक्रोन है इनकी जो क्वालिटी है, पूरा एक थैला बरामद किया गया है। यहाँ के मालिकान का ये कहना है कि ये थैली यहाँ पर तैयार नहीं की जाती हैं, बट फिर भी ख़रीद के ये लोग यहाँ पर लाए हैं और ना बनाने की सूरत में भी यहाँ पर ये रखी गई हैं। मालिकान से बात करते हैं, वर्कर से बात करते हैं। 21 माइक्रोन की ये थैली जो है वो इस फैक्ट्री से बरामद हुई है। वेट देख सकते हैं आप इसका, और काफ़ी बड़ी मिकदार में है। बेशक ये लोग बनाते नहीं हैं, लेकिन फिर भी इनकी फैक्ट्री से निकली है। जो फैक्ट्री मालिकान है, इनकी फैक्ट्री सील की जा रही है, उनसे बात करते हैं हम। अस्सलाम वालेकुम। ठीक है आप? जी जी। ये थैलियाँ जो है आपकी फैक्ट्री से बरामद हुई हैं? जी जी सर ये तो बैन है ना? सर ये 40 माइक्रोन है। अगर ये कह रहे हैं कि सब कुछ 40 ऊपर है, ये कह रहे हैं कि 40 ऊपर के पास है, लेकिन 40 चेक किया जो आपके दूसरा ये वाला माल पड़ा हुआ है, ये वाला पड़ा हुआ है, ये 40 माइक्रोन से ज़्यादा था। वो हमने जो 12 किलो वाला एक थैला पकड़ा है, उसमें तकरीबन आपका 12 किलो वज़न है थैली का। वो 40 माइक्रोन गैस में से नीचे है। 40 से नीचे? जी ठीक है ना। वो हमने कन्फिस्केट कर लिया, वो हमने जब्त कर लिया, वो हम अब लेके जा रहे हैं साथ, और आपका यूनिट सील कर रहे हैं। और आप इसको लिख के देंगे कि अंदर से मैं 40 माइक्रोन से नीचे नहीं बनाऊंगा। 40 माइक्रोन जो है वो पास है। देखिए हम उससे नीचे की बात कर रहे हैं ना। गेज मीटर आपके पास चेक किया आपने? आपका जी चेक किया। जो आपका मोटा था वो हमने नहीं उठाया, वो पड़ा हुआ वैसे ही, वो भी आपका पड़ा हुआ, वो पीछे भी पड़ा हुआ आपका, ठीक है ना। जो हमें जो मिला है वाइलेशन में वो 12 किलो है, वो हमने जो उठाया। वो आपने गेज मीटर से चेक किया? आपने गेज मीटर से चेक किया। मैं भी दोबारा करवा देते हैं आपको। हमने वो गेज मीटर नंबर क्या है ना, मोबाइल नंबर बोल रहे थे 0321। चलो करा दें, चेक करवाया ना, चेक करके हम लेके जा रहे हैं। 703। सर आप एक दफ़ा इनकी तसल्ली के लिए इनको दिखा भी दें। 703। हाँ जी। आपका आईडी का नंबर है? अभी याद नहीं है, दिखा दें जेब चो। सर आपके वर्कर्स ने बताया कि शॉप पर तैयार नहीं होते, बट अगर हैं भी रखे हुए और पुराने भी हैं तो आपको चाहिए था कि आप यहाँ से निकलवा दें। ये मशीनें ही नहीं है शॉपिंग बैग वाली। हमने देखा ओवरऑल भी काम देखा है, लेकिन वो जो माल पड़ा हुआ है, ये सारा पड़ा हुआ है, ये थैली सारी पड़ी हुई है ना, ये कहाँ से आया है? किसी और का पड़ा हुआ है? ये बाज़ार से मंगवाते हैं। अच्छा बाज़ार से। लेकिन आप 40 माइक्रोन से वाला मंगवाना, उससे छोटे वाला नहीं अलाओ। मैं वही तो आपसे सर वही अर्ज़ कर रहा हूँ मैं। मुझे वो ज़रा आप गेज मीटर दिखा दें ज़रा, ताकि मेरी भी तसल्ली हो जाए। मेरे पास गेज मीटर आपको दिखा देते हैं। मंगवा दूँ आपसे, गेज मीटर मंगवा दूँ मैं? नहीं सर यहाँ मौजूद है। ये नहीं 35 आ रहा है, ये कम है ना, बस यही कम होता है। इतनी दिखाएं ज़रा, अगर इतनी तो 5-10 का जो आप 40 कह रहे हैं, कर ला ना 45 कर ला करें इसको। सर आपके सामने ही है, चेक किया है। फिलहाल आपकी फैक्ट्री जो है वो सील की जा रही है। सर ये जो अब 35 आ रहा है, आप कह रहे हैं कि 35 आ रहा है, कम है ना उससे। आपके 45 से 40 से अभाव होना चाहिए, बजाय कि उससे थोड़ा सा कम हो, थोड़ा सा ज़्यादा रख लें, वो सही रहेगा। अगर गेज मीटर में कोई थोड़ा डिफरेंस आ भी जाता है तो वो यानी कि कवर हो जाए। तो कंप्यूटर है, कोई हो ही सकता है, पीछे पहले आपको जीरो दिखा रहे हैं ना हम। मैं कह रहा हूँ जो मशीन पे लगता है वो तो कंप्यूटर है। 45 रख लें तो वहाँ तो 40 तो अल्टीमेट आ ही जाएगी। सर फिर देखें आपके अपनी फैक्ट्री में भी रेडी नहीं हुआ, आपने ख़रीदा है, कहीं से मंगवाया? सारी लाइनें क्लियर है उसमें। ये जापानी है, गेज मीटर भी जापानी है, इसमें कोई वो नहीं है। आप भी इसी किस्म के गेज मीटर जो है इस्तेमाल कर? ठीक है, ये ठीक बता रहा है, लेकिन मैं वही कह रहा हूँ 35 बता रहा है, तो 5 में तो अगर कोई थोड़ा बहुत सर 75 माइक्रोन कह दिया उसमें। शॉपिंग बैग का 75 माइक्रोन। अब देखें ना, वो भी कम क्वालिटी में अगर इस्तेमाल हो रहा है तो वहाँ की भी दुकानें सील की जा रही हैं हर जगह। ये भी छोटी थैली होने की वजह से ही ना गवर्नमेंट थोड़ा सा रिलैक्स किया है इसको। अदर वही प्लास्टिक, तो वो भी प्लास्टिक, ये भी प्लास्टिक है, ठीक है ना। तो 75 माइक्रोन होता तो फिर क्या करते हैं आप लोग?
अभी फिर इस ईयर के लिए आपको इतनी रिलैक्सेशन देगी। नेक्स्ट ईयर पूरा 75 माइक्रोन ही हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि फैक्ट्री इनकी सील की जा रही है। सर इनको जुर्माना कितना किया गया है? जुर्माना अभी करेंगे सर, मेरे हसनैन साहब अभी आपको कितना जुर्माना होगा? मेरे ख्याल 20,000 होगा। 20 सर ये क्या है, मतलब शॉप्स पे भी 20,000 और ये वैसे तो 50,000 है ना लिमिट? माइनर क्वांटिटी में मिला है ना, इस वजह से उनको शॉप वाला सलूक ही किया जाए इनके साथ। 20,000 और कहीं मेकिंग ही यही हो रही होगी तो फिर कितना फ़ाइन किया जाएगा? ज़्यादा फ़ाइन करेंगे, ज़्यादा फ़ाइन किया जाएगा। ठीक है, तो सर अगर सपोज़ अगर ये 1 हफ्ते तक अपनी फ़ाइन जो है वो सबमिट नहीं करवाते हैं तो तब तक इनकी फैक्ट्री बिल्कुल भी नहीं खुलेगी? हाँ जी, जब तक ये अपना फ़ाइन नहीं जमा करवाते, आगे एफिडेविट नहीं देते कि हम लोग नेक्स्ट इस तरह का मटेरियल नहीं रखेंगे तो वो नहीं खुलेगी। एक एफिडेविट इन्हें देना होगा कि जिसमें ये इंश्योर करेंगे कि आइंदा हमारा इस तरह का कोई भी जो है मटेरियल 75 माइक्रोन से कम नहीं है। सर ये कहाँ जाके अपने फ़ाइन वगैरह सबमिट करवा रहे हैं? बैंक में ही जमा करवाएंगे, हमारे वहाँ पर नेशनल बैंक में जमा करवाएंगे और उसके बाद स्लिप ला के हमें देंगे। देन हम लोग एफिडेविट लेंगे, उसके बाद इन लोगों को डी सील करेंगे। हाँ जी सही है, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं भाई? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या काम करते हैं? मेरा काम है प्लास्टिक का ही है। प्लास्टिक का ही है? ये शॉपर वगैरह ही बना? नहीं, डिफरेंट आइटम। आपका क्या? हाउस होल्ड का काम है। तो अभी आप रिक्वेस्ट कर रहे थे कि भाई साहब जो हैं वो नहीं करते ऐसा काम, तो थोड़ी रियायत दे दी जाए। बट भाई 10 दिसंबर तक रियायत दी गई है। पूरा साल जो है वो ऑर्डर्स पे ऑर्डर्स दिए गए कि 75 माइक्रोन से कम का शॉपर इस्तेमाल नहीं होगा। फैक्ट्रियों वालों को भी कहा कि आप लोग बनाना बंद कर दें, जिसकी वजह से आगे ना जाए, दुकानदार मत ख़रीदें, जो वहाँ पर रिटेलर्स वगैरह बैठे हैं सब। तो जब एक चीज़ नहीं हो रही तो पकड़ना तो वहीं से जहाँ से ये जुर्म शुरू होता है। बिल्कुल ठीक बात है आपकी कि जड़ से ख़त्म होगा तो सबके पास जाएगा, बनाने वाले बनाते रहेंगे तो आगे एंड यूज़र को तो मिलता रहेगा, वो चीज़ नहीं ख़त्म हो सकती। मैं सर से रिक्वेस्ट कर रहा था कि मल्टी लेयर पैकेजिंग मटेरियल है ना, फील्ड तो नहीं है मगर ऐसे हमसाएदारी के तौर पे बात होती है, पता चलता है, तो वो 40 माइक्रोन और उससे लेस है। ये जो मशीनें हैं आपने देखी हैं, अल्लाह के फजल से ये मेरे से ज़्यादा उम्र की मशीनें हैं, आप भी देख के बता सकते हैं। तो 0.25 वाला जो मामला होता है ये कभी ज़्यादा भी हो सकता है, कभी कम भी हो सकता है। ज़्यादा क्यों नहीं कर सकते? 45 भी तो रख सकते थे, तो ये जान के हमें खुशी होती कि चलो बेहतर काम हो रहा है। ये मेरे ख्याल से इस फैक्ट्री के अंदर माल तो काफ़ी ज़्यादा पड़ा है, मगर जो कुछ चंद पीस बाद को बुरा वक्त आया होता है, चीज़ वही हाथ में आती है जो ख़राब थी, कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं था। ज़्यादा माल पड़ा ना, आप और भी चेक करें। अगर तो एक मुसलसल चीज़, सबसे बड़ी बात इनका तो काम था ही नहीं। जो चीज़ हमें बरामद हुई है, हमें भाई साहब ने खुद बताया कि उनका वो काम नहीं है, लेकिन कहीं से ला के रखी हुई थी। मतलब जुर्म में तो बराबर के सारे फिर शरीक। बस वो आपकी बातें ठीक हैं, थोड़ी सी ज़्यादा एहतियात करनी पड़ेगी सारी चीज़ों को लेकर, लिहाजा थोड़ी सी लचक होनी चाहिए मामलात में। सर 10 दिसंबर तक दिया ना, डेडलाइन दी तो लचक थी, तो डेडलाइन दी। आपकी बात बिल्कुल ठीक है। बाद औक़ात ये चीज़ें ऐसी हैं, बनाते बनाते मशीन खुद ही से फ्लक्चुएट कर देती है चीज़ों को, जिस वजह से कोई 19-20 का फ़र्क आ जाता है। अब इनकी जो फील्ड है ना, अब इससे मोटा बनाएंगे तो इनसे कंज्यूमर लेगा भी नहीं, ब्रीक बना नहीं सकते, तो वो कुछ मामला को बेहतर तरीके से डील करना चाहिए, बगाए अल्लाह की सुबह। ठीक है सर, आप क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगा कि ये 40 माइक्रोन जो है ना, 5 का जो कोई इतना डिफरेंस नहीं है, लेकिन इन्होंने अब जो क्या 0.5 माइक्रोन का मतलब होता है ना, 40 माइक्रोन का मतलब है 10 माइक्रोन की एक गेज है, उसमें आना है, तो 0.25 का फ़र्क बहुत मुश्किल है देखना। सही है, ठीक है। मज़ीद हम कुछ और फैक्ट्रीज विजिट करते हैं। जी, एक और फैक्ट्री में हम मौजूद हैं। पकड़ने से ही पता चल रहा है कि 75 माइक्रोन से कम के शॉपर जो हैं यहाँ पर बनाए जा रहे हैं। जी सर, कहाँ गए हैं सारे इनके मालिकान वगैरह? ये अपना जागसा दिखाओ। ये देख लो, ये पॉलीथीन बैग है जो 75 होना चाहिए, ये 30 माइक्रोन है। 30 माइक्रोन है, ठीक है, ठीक है। ये करें, ये 30 माइक्रोन है। और इतनी बड़ी तादाद में यहाँ पर। भाई ये ज़रा लाइट्स वगैरह ऑन कर देंगे थोड़ी, ताकि नज़र आ जाए सारा सामान। अभी इन्होंने आपकी है। जी सही है, अब देख सकते हैं पूरी फैक्ट्री की लाइट्स वगैरह उन्होंने बंद कर दी हैं। आप हैं यहाँ के मालिक? ये देखें आप, ये शॉपर यहाँ पर बनाए जा रहे हैं, शॉपर भी हैं, थैलियाँ भी हैं, लेकिन सारी 75 और 40 माइक्रोन से कम की हैं। जानने की कोशिश करते हैं यहाँ के जो लोग हैं जो यहाँ पर काम करते हैं, इतनी बड़ी तादाद में गैर कानूनी काम करें, और सिर्फ यही नहीं, आसपास भी इनकी सारी जगहें हैं। लेडीज़ बैठी हैं, खैर काम कर रही हैं ये लोग भी।
ठीक है, जो मालिक है उनसे बात करने की कोशिश करते हैं, लेकिन आपको मैं ओवरऑल दिखा दूं कि कितनी बड़ी तादाद में यहाँ पर ये शॉपर जो है वो बनाया जा रहा है। सारे काम वगैरह यहीं से इनके चल रहे हैं। सर क्या कार्रवाई करने लगे हैं? हाँ, वो कन्फिस्केट कर रहे हैं जो इलीगल मटेरियल है इनका, उसको सील कर रहे हैं। चलें, सही है, ठीक है। हमारे सामने ही कार्रवाई होने जा रही है। सर ये पूरा माल ही यहाँ से जब्त किया जाएगा? नहीं, आप नोटिस दे देना। सर अब नोटिस का तो मार्जिन ही नहीं बचा, 10 तारीख तक दी जा रहे थे। ठीक है सर, आप मेक श्योर कीजिएगा कोई एक भी सिंगल शॉपर यहाँ पर बाकी ना रहे। जी इंशाल्लाह। सही है, ठीक है। जो भी सारी चीज़ें कहा यह जा रहा है कि इससे कांटेक्ट कर लें, उससे कांटेक्ट कर लें, यहाँ बात कर लें, वहाँ बात कर लें, बट आप देख सकते हैं कि सामान ही कितनी बड़ी तादाद में यहाँ पर मौजूद है। सही है, ठीक है। मतलब ये बैक पे भी इतना बड़ा गोदाम यहाँ पर है, यहाँ पर भी ये सारी इनकी चीज़ें हैं। सर आप प्लीज़ ज़रा ये डोर भी लॉक कर दिया आपने? ठीक है, देखिएगा कोई वर्कर कोई भी सारी चीज़ें यहाँ पर वापस ना जाएं। बड़ी तादाद में यहाँ पर भी शॉपर मौजूद है, आप देख सकते हैं। यहीं से भी तैयारियाँ वगैरह की जाती हैं और सामान सारा यहाँ पर है। हमें कॉल करके बताया जा रहा है कि इसका फ़ोन है और उसका फ़ोन है, तो ये भी सारे जो शॉपर हैं सारे सील की जाएंगे। हमारे साथ ही आप रहिएगा, ठीक है। जो गवर्नमेंट ऑफिशियल बनते हैं हम उनके साथ आए हैं, हमें धमकियां लगाई जा रही हैं कि आपको बाहर निकाल देना है और आप बाहर चले जाएं, पर्सनल चीज़ों में आप नहीं लग सकते हैं। बट ये आप सामान देख सकते हैं और कितनी बड़ी तादाद में मौजूद है ये शॉपर, आप ये भी देख सकते हैं। ये वो इनकी सारी मशीनें जहाँ पर अभी भी आप देख सकते हैं कि शॉपर इन लोगों ने लादे हुए हैं। मतलब ये शॉपर देखें, ये गैर कानूनी चीज़ है। ये भी शॉपर देखें, ये सारी गैर कानूनी चीज़ें हैं जो गवर्नमेंट की तरफ से मना की गई हैं। 75 माइक्रोन से कम का शॉपर, 40 माइक्रोन से कम की थैलियाँ जो हैं आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये सारी चीज़ें आपके सामने हैं और कितनी बड़ी तादाद में आप ये देख सकते हैं धड़ाधड़ काम हो रहा है। उन्होंने यही कहा हमें कि शायद वाइंड अप करने की चीज़ें कर रहे हैं, वाइंड अप करने की कोशिश कर रहे हैं। कोई यहाँ पर काम वाइंड अप नहीं हो रहा, काम किया जा रहा है, मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, सामान बन रहा है। ये देखें बड़े बड़े थैले यहाँ पर हैं जो कि तैयार किए जा रहे हैं। ये गैर कानूनी चीज़ है, गवर्नमेंट ने मना किया है कि नहीं करना, फिर भी मतलब इतनी बड़ी तादाद में आप कैसे कह सकते हैं कि सामान सिर्फ और सिर्फ हम इसको वाइंड अप कर रहे हैं, इसको रैप करने की कोशिश कर रहे हैं। कोई सामान रैप नहीं हो रहा, कोई सामान वाइंड अप नहीं हो रहा। ये सारी चीज़ें यहाँ पर मैन्युफैक्चर की जा रही हैं। यही प्लास्टिक मार्केट में जाती हैं, वहाँ पर सेल की जाती हैं और वहाँ पर जब लोगों से पूछा जाता है तो यही कहते हैं कि सबसे पहले आप जाके वहाँ पकड़ें जहाँ पर ये काम हो रहा है। सर आपके सामने ही है, अभी भी आपने कहा कि आप भी मेक श्योर करेंगे कि कोई भी यहाँ पर सामान ना रहे, बट आप देख सकते हैं सर जब हम छोटे ताजरों को पकड़ते हैं, अभी जैसे हम पीछे से बात करके उन्होंने कहा कि जब मैन्युफैक्चरिंग इसी चीज़ की होगी तो हम भी यही बेचेंगे। तो सर क्या किरदार तो सारा इन्हीं चीज़ों का है ना, यही सबसे बड़ा रोल प्ले कर रहे हैं कानून को तोड़ने। देखिए गवर्नमेंट ने पहली मरतबा रूल को इनेक्ट किया है जो कि मैन्युफैक्चरर्स को गिरफ्त में ला रहा है, तो उसके लिए 75 माइक्रोन की थिकनेस दी गई है। एक मैसिव अवेयरनेस कैंपेन की गई है, मीडिया ने भी बड़ा अच्छा उसमें रोल प्ले किया है, इनकी एसोसिएशंस भी हमारे साथ ऑन बोर्ड थी, मगर फिर भी कुछ ऐसे लोग हैं जो बाज नहीं आ रहे और रिपीटेडली वो वायलेशंस कर रहे हैं और वो इलीगल जो पॉलीथीन बैग है उसको बना रहे हैं। तो हम इंश्योर कर रहे हैं कि उसके सारे एंड्स जो हैं वो कवर किए जाएं। हम कंज्यूमर को भी चेक कर रहे हैं, हम रिटेलर को भी चेक कर रहे हैं, जो होल सेलर है उसको भी चेक कर रहे हैं और जो मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको भी चेक किया जा रहा है। जो भी वायलेट कर रहा है, चाहे वो थोड़ा कर रहा है या ज़्यादा कर रहा है, उसको किसी किस्म की इतनी बड़ी तादाद, पूरी फैक्ट्री आप देख सकते हैं, बन रहा है, काम हो रहा है, बेचा जा रहा है और अभी ये कहना कि बस सामान ख़त्म कर रहे हैं, ये इट्स अ रैप, ये रैप तो नहीं है सर। नहीं, वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि हमारे सामने है, ये देखें अभी भी रेडी हो रहा है सारी चीज़ें। मतलब शॉपर जो है मशीनों पे लगे हुए हैं, तो ये कैसे बिल्कुल ऐसे ही है। हम उसको बिल्कुल अलाउ नहीं कर रहे कि ये इसको कंटिन्यू करें, इसीलिए हम इनका वो जो मटेरियल है वो भी कन्फिस्केट कर रहे हैं और इसको चारों जितने भी इसके गेट्स हैं वो सारे गेट सील कर रहे हैं। चूँकि अभी इमीडिएटली इतना मटेरियल नहीं हम उठा सकेंगे, मगर इसकी चूँकि यूनिट सील कर देंगे उसके बाद प्रॉपर इक्विपमेंट के साथ आएंगे तो इंशाल्लाह जो इलीगल मटेरियल है वो सारा कन्फिस्केट कर देंगे इसका। सर कितना सामान यहाँ से फ़िलहाल ले जा सकते हैं? हम वो देखते हैं हमारी गाड़ियों में जितना आ सकता है वो हम इमीडिएटली कर लेते हैं, बाकी जो है वो हम सील कर रहे हैं और उसके बाद उसको देखते हैं। ठीक है, अभी भी मतलब आप देख सकते हैं कि ये वो सारी चीज़ें जहाँ से ये शॉपिंग बैग जो हैं वो तैयार किए जाते हैं। इतनी बड़ी बड़ी मशीन्स हैं, हर मशीन पे यही शॉपर लगा हुआ है, हर मशीन पे यही थैली लगी हुई है जो कि गवर्नमेंट की तरफ से मना की गई है। मना करने के बावजूद, डेट पे डेट देने के बावजूद, नोटिस जारी करने के बावजूद, वार्निंग देने के बावजूद जो है वो अपने काम से ये लोग बाज नहीं आए हैं। किस तरीके से काम कर रहे हैं आप देख सकते हैं कि अभी भी
10 दिसंबर गुजर जाने के बावजूद भी ये हल्के शॉपर जो हैं बनाए जा रहे हैं। यही शॉपर मार्केट में जाते हैं, दुकानदार यही कहते हैं कि पीछे मैन्युफैक्चरर्स के पास जाएं, फैक्ट्री में काम हो रहा है तो फैक्ट्री में ये काम हो रहा है। इतनी बड़ी तादाद में ये सारे यहाँ पर जो आपके सामने ही ये सारी चीज़ें सारी कोशिश करेंगे सील की जाएँ। ये इनको 20,000 फाइन कर रहे हैं और बंद कर रहे हैं। फैक्ट्री सर, फैक्ट्रीज़ को भी 20,000 मतलब नहीं, अभी तो पीछे मैंने जब पूछा था तो उन्होंने कहा था कि जहाँ से कम सामान बरामद हो, क्योंकि शायद 50,000 नहीं था। सारों को कर रहे हैं, वो सेकंड वायलेशन पे 50,000 है, फर्स्ट वायलेशन पे 20,000। फर्स्ट वायलेशन, बट सर इतनी बड़ी तादाद में शॉपर बन रहे हैं, पूरी फैक्ट्री हमने देखी है। मटेरियल कन्फिस्केट कर रहे हैं ना हम इनका सारा, तो ठीक है, फाइन जो है वो आप 20,000। जी जी, फाइन के ठीक है। और कितने गेट है सर इस फैक्ट्री के, कुछ आप बता सकते हैं? गेट है, वेस्ट का खाता है, एक ही गेट है मैम। ये कोई बहुत बड़ी फैक्ट्री 10 मरले का प्लॉट है ये सर। इतनी मशीन्स हैं, 10 मरले जगह आप इसकी तो चले होगी, मान लिया आपकी बात। सर सामान ये शॉपर झूठ कह रहे हैं। मेरी बहन, हम तो मजदूरी कर रहे हैं, 50 साल से बना रहे हैं। मेरे तो सिंध माल जाता है, पैसे फंसे हुए हैं वहाँ पे। पिछले हफ्ता मैंने फैक्ट्री बंद रखी है, इसी वजह मेरी सारी पेमेंटों का सर्कल रुक गया। एकदम से कानून आ गया। अब ये पंजाब, मैं तो भाई को सर एकदम से नहीं आया, मेरी बात, कानून आ गया, एकदम सख्ती होगी। मैंने तो भाई को कल भी कह रहा, मैं कहा यहाँ से फैक्ट्री उठा के भाई सिंध ले जा। अब पेमेंटों की रिकवरी है, हमने तो 50 साल से, मैंने सारी उम्र काम ये किया। मैं अब आज इस उम्र में क्या काम करने लगा? आपका सारा काम जो है वो कराची जाता है? हाँ, सिंध जाता है, पेशावर जाता है माल। लेकिन अब मैं क्या, इस 15-20 साल मैंने दे दिए इस काम को। मैं अब आज से नए सिरे से क्या काम करूँ? मेरी सारी इन्वेस्टमेंट, वो तो गाहक नहीं लेता मोटा। सर आप बेहतर क्वालिटी कर लें शॉपरों की। ये प्योर माल बन रहा है, इसमें मिक्सिंग नहीं है। मिक्सिंग की बात नहीं है ना, ये देखें जो चीज़ मना है। 75 माइक्रोन मैंने गाहकों को कहा, ये नहीं कि हमने नहीं किया, गाहक नहीं लेते। मैं नहीं देता, इधर से दूसरा कोई दे देता है। उसके बारे में मैं क्या करूँगा? इधर गाहकों ने तो यही कहा। 10,000 फैक्ट्री है लाहौर में। आपने सही बात की, ठीक है, लेकिन वहाँ पर प्लास्टिक मार्केट में माइक्रोन बनाया है, नहीं ले रहा कोई। मेरे पास पीछे वाले कहते हैं कि जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, आप फैक्ट्रीज पे जाएं, छापे मारे, जब तक वो नहीं रोकेंगे हम लोग कैसे बेचना रोक? मेरे से गाहक 75 माइक्रोन लेगा तो मुझे क्या जरूरत है? मुझे तो फायदा है 75 माइक्रोन बनाने, मेरी प्रोडक्शन डबल हो जाती है। जब आप बनाएंगे तो जरूर सारे खरीदेंगे ना। जब शॉपर ही, जब 75 माइक्रोन से कम का शॉपर ही नापैद हो जाएगा तो हर कोई ये खरीदने पर मजबूर होगा। बन रहा ना, सारे नहीं ना बना रहे, यही तो मसला है। खाली सिर्फ पेशावर और कराची में तो नहीं है, पूरे पंजाब में आपका शॉपर सप्लाई हो रहा है। नहीं, मेरा पंजाब में नहीं हो रहा, मेरा 2-3 शहरों में ही जाता है बस। इतना 20,000 मशीन है, 5-10 मशीनों का माल पूरे पाकिस्तान में, मेरा तो नहीं। फिलहाल फैक्ट्री आपकी सील हो रही है तो सर ये आप ही के सामने है। अब हम तो नहीं कुछ कर सकते, बट इतनी बड़ी तादाद में बिल्कुल ठीक है, सही है। फिर भी आप देख सकते हैं मैन्युफैक्चरिंग यहीं से ही की जा रही है, पूरे पाकिस्तान में शॉपर यहीं से ही जा रहा है, हमारे पूरे पंजाब में, पूरे लाहौर में शॉपर यहीं पे जा रहा है। लाहौर की सबसे बड़ी प्लास्टिक मार्केट में शॉपर यहीं से ही बन के जाता है। आप देख सकते हैं कि शॉपर बनाने वाली फैक्ट्री को हमारे सामने ही सील किया जा रहा है और जितना हो सके सामान भी जब्त करके टीम के बंदे अपने साथ ले जा रहे हैं। जब हमने मार्केट में विज़िट किया, मार्केट के लोगों से बात की, दुकानदारों से बात की, तो उन्होंने एक बात की कि बेशक हम गुनाह कर रहे हैं, बेशक हम जुर्म कर रहे हैं, लेकिन आप उन लोगों को पकड़े जहाँ से चीज़ें तैयार की जा रही हैं। फैक्ट्रीज़ जाएँ, मैन्युफैक्चरर्स के पास जाएँ जहाँ ये चीज़ें बनाई जा रही हैं। जब हम यहाँ पर शॉपर की एक फैक्ट्री में मौजूद हैं तो वाक़तन यहाँ पर यही हालात हैं। आपने देखा कितनी बड़ी तादाद में यहाँ पर शॉपिंग बैग जो हैं वो बनाए जा रहे हैं, इस्तेमाल किए जा रहे हैं। 75 माइक्रोन से कम का शॉपर भी हमें यहाँ मिला और 40 माइक्रोन से कम की थैली भी यहाँ पर मिली। इदारे अपना काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि फ़ौरी तौर पर एक्शन लिया गया और इनकी फैक्ट्री को सील कर दिया गया। बार बार डेट दी गई, एक टाइम लाइन दिया गया, एक टाइम लिमिट दी गई, लेकिन वो टाइम लाइन ख़त्म होने के बावजूद भी ये लोग बाज ना आए। तो जहां इदारे अपनी ज़िम्मेदारी पूरी कर रहे हैं, शहरियों का और लोगों का भी यही काम है कि अपने हकूक़, अपने फ़राइज़ जो हैं वो अंजाम दें। आज के प्रोग्राम से हमें इजाज़त दें, मिलते हैं अपने अगले प्रोग्राम के साथ। अल्लाह निगहबान।